हम हिंदू जगाने आए हैं और हिंदू जगा के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का यह नारा हर आदमी के दिल और मिजाज पर स्ट्राइक कर गया था, जिसका नतीजा ये था कि हर आदमी मूलभूत सवालों को पीछे छोड़ते हुए जय श्री राम के नारों के साथ देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट दिया, अपना समर्थन दिया। आज एक वीडियो बनारस के अंदर वायरल हो रहा है। 388 उत्तरी विधानसभा के माननीय विधायक और उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, वो अपने क्षेत्र के लोगों को धक्के देकर के भगाते नजर आ रहे, उन्हें गाली देते नजर आ रहे। ये वही लोग थे जिन्होंने अपने सारे मूलभूत सवालों को पीछे ढकेल करके रविंद्र जायसवाल को उत्तरी विधानसभा में भरपूर समर्थन दिया और अपना वोट दिया। वही भाजपा है जो हिंदू को जगाने के लिए आया था, और जो लात खा रहा है, जिसे धक्के देके भगाए जा रहे हैं, वो भी हिंदू है। ये कौन सा हिंदुत्व और हिंदू की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ रहे। आज बनारस का यह तस्वीर देखने के बाद दिल और मिजाज बड़ा भारी है और बहुत ही आक्रोशित है। मेरी आज जो शिकायत है वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं, आज मेरी शिकायत अपने बनारस के मासूम भाइयों से है। ये कौन सा आपने तस्वीर बना दिया है और किसकी इतनी जरूरत हो गई? कौन सा ऐसा नेता है जो पूरे बनारस के अंदर गिरते हुए लाशों पर सवाल पूछे और वो धक्का दे, मारे, गाली दे? इस हिसाब का और यह तस्वीर क्यों बनारस के लोग स्वीकार कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। काम नहीं करिएगा अपने क्षेत्र कांग्रेस में, काम नहीं करिएगा अपने क्षेत्र कांग्रेस ही दिखाइएगा। हमारे घर पे अरे काम नहीं करेंगे, कहेंगे कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही है। कौन बहुत बड़ी जगह कांग्रेस ही है? अरे छोड़ो यार, बात करो, जाने दो, हो गया ना। विधायक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ही है, हम लोग कांग्रेस ही है। जाने दीजिए भैया, भैया गलती होगी भैया, हो गया भैया, हमारा परिचय अच्छा करा दिया। तुम्हारे यहाँ के मैं फोटो छोड़िए भैया, हमारे फोटो से क्या होता है भैया? अरे छोड़िए, जाने दीजिए। इतना बड़ा आरोप आप लगा दिए, पूरे चुनाव में आप लोग सभा में इस क्षेत्र में नहीं घूमे, कहने की बात मत करिए। पूरे लोकसभा में आप नहीं घूमे, मत कहिए। देखा तो कितना आसानी से आरोप लगा देते। फिलहाल नरेंद्र मोदी जी हमारे सांसद हैं, वो नदारत हैं। 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कोई कहीं नहीं दिख रहा है। नगर में मेयर साहिबा हैं, वो कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का, वो कहीं नहीं दिखाई दे रही, कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई कहीं दिखाई भी दे रहा है तो वो मारते हुए नजर आ रहा है, गाली देते नजर आ रहा है। यह सवाल, यह तस्वीर जो है वो बनारसियों के मिजाज पे और उनके आत्मसम्मान पर एक गहरा चोट देते हुए है। जमीर जिंदा रखिए बनारसियों। गुलाम बनने का नतीजा यह है कि जब मां मर रही है बिना दवा के, तो भी कोई सवाल नहीं पूछा गया और ना ही कोई जवाब मिलता है। बाप मर रहा है, मासूम बच्चे मर रहे हैं, घर के लोग बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं। सरकार सिर्फ हिंदू और मंदिर का इंतजार कर रही है। और आप भी अगले विधानसभा चुनाव में फिर से हम हिंदू जगाने आए हैं और हिंदू जगा के जाएंगे के नारे पर आप स्ट्राइक होंगे और वोट देंगे। जमीर जिंदा होना चाहिए, जिंदा हैं तो वसूलों के साथ रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूं, वो जिसको धक्का दिया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का कट्टर हिंदू समर्थक थे, उनको मैं जानता हूं। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जिनको विधायक रविंद्र जायसवाल धक्का और गाली दे करके भगाते नजर आ रहे हैं, वो हिंदू हैं और उनके सर का बाल उड़ा हुआ है। उनके घर अभी भी हाल ही में एक मृत्यु हुई थी कोरोना काल से, और अभी उनका परिवार इफेक्टेड है। उनका अपराध सिर्फ ये था कि वो अपने विधायक से उनकी जिम्मेदारी, उनका जवाबदेही तय कर रहे थे। वो दवा और इंजेक्शन के और बेड के बारे में पूछ रहे थे, जिससे तिलमिलाए हुए रविंद्र जायसवाल जी उनको धक्का और गाली देना शुरू कर दिए। यह हालत हो गई है हम बनारसियों की, और इस तरीके का नजरिया हो गया है भारतीय जनता पार्टी का हम बनारसियों के प्रति। इसका सवाल, इसका मुकम्मल जवाब देना होगा हम बनारसियों को। हम इसलिए आपको नहीं कह रहे हैं
कि हम विपक्ष के नेता हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि हर व्यक्ति और हर बनारसी का एक व्यक्तिगत स्वाभिमान, आत्मसम्मान होता है। वो वोट देकर के गाली सुनने के लायक के लिए नहीं है। हम बनारसी लोग सम्मान देते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी जल्लादों की तरह हमसे बात करेगा, हमें मां बहन की गाली देगा। घर में मातम सा छाया हुआ है, हर चेहरे पर डर सा है, हर लोग रोजी रोटी के साथ साथ जिंदगी के लिए तड़पते नजर आ रहे हैं। और वैसे दौर में हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक हमको धक्का दे, हमको गाली दे और हमारे बीच से नदारत रहे, गायब रहे। सवाल पूछने पर पुलिस लगवाता है, उसके लोग उसको धक्का दे करके बाहर कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये सवाल पूछना क्यों अपराध सा हो गया है भारतीय जनता पार्टी से? ये बनारस है। बनारस सवाल पूछना जानता था और बनारस के साथ अब गुंडई करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के नेता गुंडई के बल पर बनारस पर कब्जा करना चाहते हैं। लूट का एक बड़ा साजिश चल रहा है और उस लूट में जो है अगर कोई सवाल पूछ देता है तो उसको फर्जी मुकदमे डाल दिए जाते हैं। शायद इसीलिए मुझे बनारस से बाहर किया गया कि अगर मैं बनारस में रहता तो मैं अपने जनता के लिए, अपने बनारसियों के हक और हुकूक के लिए इन भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर देता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों कान खोल के सुन लो, वोट अलग है, सरकार अलग है बनाना, लेकिन मां बहन की गाली दोगे, जमीर के साथ खिलवाड़ अगर करोगे तो याद रखना बनारस की सड़क ज्यादा शांत नहीं रह पाएगी। बनारस के इसी सड़क पर न्याय करेंगे और तुम जिस तरीके से धक्का मार रहे हो, जिस तरीके से गाली दे रहे हो, वह वक्त पलट जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बनारस के हर गली चट्टी चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मुकम्मल जवाब उसी गाली और उसी धक्के से न देना पड़े।